संकेत करना पड़ा। अर्श कांपे सुरादी भये शोक में, विश्व विजयी बना वीर लंकापति है। भानु शशि की किरण भी इबादत करे, सर झुकाए खड़ी रूप रंभरती है। पहुँचे त्रिकूट पर एक दिन ब्रह्मा तनय, कर से बजावत करताल सितारा। देख मैं तनया से मुनि जी पूछने लगे, कहाँ लंकापति वीर रावण जुझारा। बिरहा सुनने वाले श्रोता सज्जनों, मैं गायिका कुमारी सुमित्रा नंदनी प्रयागराज की पावन धरती से प्रयाग गंगा स्टूडियो आशीष यादव भैया जी के देखरेख में ये रिकॉर्डिंग चल रही है। आप सभी से सुने और अपना आशीर्वाद हमारे आशीष भैया को जरूर दें। प्रयाग गंगा स्टूडियो कलाकारों की बहुत मदद करता है और सभी कलाकार साथियों से निवेदन है कि प्रयाग गंगा स्टूडियो को एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। बिरहा में एक लाइन गजल का भाव लिखना पड़ा, कहना है बाबूजी। बजा दे श्याम बसुरिया तो मजा आ जाए, बजा दे श्याम बसुरिया तो मजा आ जाए, बजा दे श्याम बसुरिया तो मजा आ जाए। बजा दे श्याम बसुरिया तो मजा आ जाए, बजा दे श्याम बसुरिया तो मजा आ जाए, बजा दे श्याम बसुरिया तो मजा आ जाए। हिला दे पतली, हिला दे पतली कमरिया तो मजा आ जाए, हिला दे पतली कमरिया तो मजा आ जाए, हिला दे पतली कमरिया तो हिला दे पतली कमरिया तो मजा आ जाए। लंकापति रावण दशकंधर लंका में नहीं है, कहीं गए हैं। मंदोदरी के मनवे उदास बा, मंदोदरी के मनवे उदास बा। दुनिया में सब मेहरारू सोचथिन कि हमार मर्द का नाम ही संसार में सबसे ऊंचा हो, सब लोगों के सम्मान दें। मेरे पति का नाम तो दुनिया में हो गया, सब सम्मान भी देते हैं, लेकिन अहंकार इतना बढ़ गया कि वो हम ही के भूल गए दूसरे मेहरारू के चक्कर में। यह बतिया सोच सोच के महारानी मंदोदरी के करजवे सुखान जाता। देवर्षि नारद जी से कहत का है, अरे मेरा सिंदूर, मेरा सिंदूर इस दुनिया में बड़ा नाम किया, मेरा सिंदूर इस दुनिया में बड़ा नाम किया, मेरा सिंदूर इस दुनिया में, मेरा सिंदूर इस दुनिया में बड़ा नाम किया। मेरा सिंदूर इस दुनिया में बड़ा नाम किया, मेरा सिंदूर इस दुनिया में बड़ा नाम
हार गए, सभी सुर हार गए जिससे वो संग्राम किया, सभी सुर हार गए जिससे वो संग्राम किया, सभी सुर हार गए, सभी सुर हार गए जिससे वो संग्राम किया। ए नारद बाबा, मेरा सिंदूर इस दुनिया में बड़ा नाम किया, सभी सुर हार गए जिससे वो संग्राम किया। कोनो राजा के अंदर इतनी बड़ी हिम्मत नहीं कि हमारे पति के सामने कोई आंख दिखाए के चल जाए। अरे राजा ता राजा, देवता भी हमारे पति का गुलामी करथिन हो नारद जी। तो ए रानी जी तो है कवन दुख बा, जब ये इतना बतिया सुनत है इन मंदोदरी तब कहत का है। बिरहा का शुरुआती हमें से बा कहना है, कहे मंदोदरी कंचन का स्वर्ग सिंहासन, कहे मंदोदर कंचन का स्वर्ग सिंहासन, बधे सब देवता जीता अखंड इंद्रासन। भुजाए 20 बलि विश्व में जुझारा है, भुजाए 20 बलि विश्व में जुझारा है, बधे यमराज देवराज को पछारा है। यह कुल माजरा मुनिराज जिगर खलता है, यही कुल माजरा मुनिराज जिगर जलता है, मदन की पीर कलेजे में मन मचलता है। ए रिसीवर बाबा, अरे दुनिया में कौनो मर्द होई कौनो आदमी होई, इस संसार में सब कुछ भूल जाई, लेकिन अपने दुल्हन के कोई भूलत है बाबा। लेकिन हमारे पति के राज ताज का इतना गरूर हो गया बा, इतना बड़ा अहंकार हो गया बा कि वो हम ही के भूल गए। तो जब घरे का गृह स्वामिनी घरे के लक्ष्मी के भूल जाबा तो दुनिया में कैसे तुहार इज्जत रही। तो उनकर घमंड टूटे के कौनो वैसा उपाय लगाए दे। जब इतना बतिया सुनत है नारद जी तक कहत का है बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। फूलवा चुनी चुनी सेज लगवली ए सैया, फूलवा चुनी चुनी सेज लगवली ए सैया, अरे ए सैया, अरे ए सैया, अभागन हो गईली, अभागन हो गईली, अभागन हो गईली। मंदोदरी रोय के कहे कौनो जुगत बतावा हमके ए बाबा, कौनो जुगत बतावा हमके ए बाबा, अरे ए बाबा, अरे ए बाबा, सबर अब ना होई, सबर अब ना होई, सबर अब ना होई।
घरे आवे जब रवनवा। बहानावा बीमारी के बनाएला बहानावा, बीमारी के बनाएला बहानावा। जियत न हमके पैबा अब तू ये बाबा। न हमके पैबा अब तू ये बाबा, अरे ये बाबा, अरे ये बाबा। सबर अब ना होई, सबर अब ना होई, सबर अब ना होई। अगर चाहत हो कि हमरे पति के घमंड चूर हो जाए, तो अगर रावण आज अही घरे तो कौनो ऐसने बीमारी के बहाना लगावा कि अब ऐसा लगी कि तोहार प्राण बची न। कहे बाबा बीमार होए के का करब, जब ठीक ठाक है तो वो उते नहीं है, पूछते नहीं है हमार हाल समाचार। बीमार हो जाब तो कहे दूठे दासी और लगाए दो सेवा में तनी, तो बीमार हो के का करब। जब इतना बतिया सुनत है नारद बाबा कहे सुना, बीमार हो तो यहर ओहर बीमारी मत बताऊ, जवन हम कहत है उहे करा। बिरहा में एक लाइन तर्ज बा, कहना है बाबूजी। सुते न सैया से जिया पे, सुते न सैया से जिया पे, अरे तकिया लगाई के। सैया जी, सैया जी, सैया जी दिलवा मांगेला गमछा बिछाई के। सैया जी दिलवा मांगेला गमछा, सैया जी दिलवा मांगेला गमछा बिछाई के। लेकिन नारद जी क्या कर रहे हैं? नारद निरमोहिया रहिया धैले, सैया से, सैया से, सैया से मसिया मांगली असिया बहाई के। सैया से मसिया मांगले असिया, सैया से मसिया मांगले असिया बहाई के। आयल जब रवनवा छछंदवा मुनि गांठे, कहे रही न जाला करे जा मोर फाटे। कब पेटवा दुखाई कब मुड़वा पिराई, कब पेटवा दुखाई कब मुड़वा पिराई, कब पेटवा पिराई कब मुड़वा पिराई। हे मानाई बतिया करकत बछतिया, मानाई बतिया करकत बछतिया, मानाई बतिया करकत बछतिया, मानाई बतिया करकत
सैया से तो सैया से मसिया मांगली मसिया भाई के सैया से मसिया मांगले मसिया बहाए के सैया से मसिया मांगले मसिया बहाए के। रावण दस्कंधर जब थक हार करके घर पे आया तो मंदोदरी के पुकारत हन, आवाज लगावत हन। अब महारानी मंदोदरी तब पलंग पर लेटी है नखड़ा बना के, और नखड़ा बना के लेटी है। नारद जी के बताई युक्ति पर रावण दस्कंधर के कहा हमारी तबीयत बहुत खराब, बोलबो मत करा। अब हमसे बोला मत, हमसे कुछ कही नहीं जा, हमार बहुत तेज तबीयत खराब बा। कहा काब है हमार रानी तोहरे काब हो गए, हमार पूरा सर्किट गायब है। कुछ मत बोला, हमार तबीयत बहुत खराब बा। कहा तो है भय का, कहा पूरे शरीर में दर्द बा, एकदम अंग अंग में दर्द बा। कहे तब वैद बुलावा जाए, कहे वैद का दवाई हमारे दर्द में काम ना करी, हमार वैद तू ही हुआ। तब बोला कौन दवाई ली आई? कहा देहिया तो पूरा पिराता, लेकिन सबसे ज्यादा करेजवे पिराता, सबसे ज्यादा करेजवे पिराता, मन करता कपड़वे फाट जाई। जब इतना बतिया सुनता रावण दस्कंधर कहा तब बतावा तो है कौन दवाई ली आई है? कहे कौन दवाई ली आई? कहता कि ली अउबा। कहे हाँ। कहे छे बतावा हमसे मोहब्बत करत है कि नहीं? रावण दस्कंधर कहा महारानी मंदोदरी ये क्या बकती है? तुम त्रिलोकपति रावण दस्कंधर की महारानी हो। अरे मैं दुनिया में कहीं भी रहूं, लेकिन जितना प्रेम मैं तुमसे करता हूं उतना किसी से नहीं करता। अगर मेरी जिंदगी चाहिए तो तुम वो भी ले लो। जब इतना बतिया सुनत है मंदोदरी तो कहा तो आज जिंदगी न चाहिए, एक ठे हमार बात सुनला। त्रिबाचा बना ली है तो मंदोदरी कहत का बा, कभी को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे मोरे राम अरे दवैया दो पंछी के मसीहा मांगे चांद चकोरी अंबर के तरैया, मांगे चांद चकोरी अंबर के तरैया हो दवैया दो पंछी के मसीहा। ए सैया अगर चाहत हो कि हम मरई ना जी तो दूठे चिरई के मांस लियाई देते। कहे का? कहे दूठे चिरई के मांस लियाई दे, दूठे पंछी के मांस। रावण दस्कंधर कहा वो कहा अरे तू चिरई का मांस खा के ठीक होबू तो अब हम तुरंत व्यवस्था कराई दे। तो मंदोदरी का ना ना सैया एहर ओहर पंछी के मां समय ना चाहिए। तब कवि को संकेत करना पड़ा, रुका न मैं तनया से कह के चला दशानन कर हंकार। रुका न मैं तनया से कह के चला दशानन कर हंकार। रुख लख दोनों गिद्धन से तब नारद बाबा कहे तिखार। रंग तोड़ो तुम दस्कंधर का ऐसे कह के बढ़े अगार। रंग तोड़ो तुम दस्कंधर का ऐसे कह के बढ़े अगार। रे घरनी का दर्द मिटावे बढ़ा दशानन कर चिंगार। कह कवन चिरई का मांस चाही? मंदोदरी कह जटायु संपाति। वह दूठे गिधवन का मसीहा लिया देता तो हम ठीक हो जाई, तो राजा जी नहीं मर जा। जब इतना बात सुना रावण दस्कंधर तो चला। तब बिरहा में एक लाइन तर्ज लिखना पड़ा। कहना है मास्टर साहब, वाह भैया वाह। आशीष भैया को न दुल्ही अपने दुल्हा से कहे हमें ले चलता कहीं सैर सपाटा कराए देता, कुछ खरीद दा।
चली, बम्बई ले चली, दिल्ली ले चली, यूपी ले चली, पटना बिहार ले चली। दुल्हिया कहे बनारस का पान बड़ा मशहूर बा, तो एक ठे काम करा हमें बनारस से ले आए चला। का कहत बा, चला हो राजा चली बनारस, चला हो राजा चली बनारस, आरा पटना दूर बा। चला राजा चली बनारस, आरा पटना दूर बा। चला राजा चली बनारस, आरा पटना दूर बा। रावण दस्कंधर कहा ये हमार रानी, तू चिंता मत करा, जबले हम जिंदा है तबले तोहे मरे न देव। मेहरारू के धीर धरा के, मेहरारू के धीर धरा के, रावण चला विमान से। मेहरारू के धीर धरा के, रावण चला विमान से। मेहरारू के धीर धरा के, रावण चला विमान से। कहे दशानन लाइब हम मसीहा, चिंता कर न रानी हो। चिंता कर न रानी हो, चिंता कर न रानी हो। रावण के लख बोला जटायु, संपाति से बानी हो। रावण के लख बोला जटायु, संपाति से बानी हो। रावण के लख बोला जटायु, संपाति से बानी हे भैया दुई नौजन खेलबई, हे भैया दुई नौजन खेलबई, रावण के अभिमान से। हे भैया दोनों जन खेलबे, रावण के अभिमान से। हे भैया दोनों जन खेलबे, रावण के अभिमान से। मेहरारू के धीरज बधाई के रावण दस्कंधर पुष्पक विमान पर सवार हुआ और उड़ान भर दिया। पहुंचा जहां जटायु संपाति दोनों भाई हैं। दोनों भाई जब हैं तो नारद जी रावण के जाए से पहले जटायु संपाति के सारी बतिया चेताए दिहन। रावण के आवत देख के जटायु संपाति कहन वहां खिलौना आवता, आज तो दोनों जने जीव भर के खेलब। जब इतना बतिया संपाति सुनत हैं, कहा भैया बड़ा दिन हो गए खेले, आवे द आज यही के हम लोग खिलौना बना के खेलल जाई। तबले रावण दस्कंधर पहुंचा तो अहंकार तो भरे बा, गरूर तो भरे बा कि पहुंचब बस तलवार से मारब मूड़ी कट जाइए, लेके चलत दोनों भाई के। जब लगे पहुंचा तब बाबूजी तो जटायु संपाति करत का है। बिरहा में पपट के लाइन में कवि को लिखना पड़ा, अरे खड़ा बलि 10 शीश सिंधु के तीरावा बीरावा गरजलबा। खड़ा बलि 10 शीश सिंधु के तीरावा बीरावा गरजलबा। और लील गए संपाति धई 10 सिरावा बीरावा गरजलबा। ऐसे लीले उगिले दो जटायु धई के दाबे हो, और कहे कि छोटका भैया तनी उगिली दा हमहू खाबे हो। अरे लीले जैसे धई मेघी के किरावा बिरावा गरजलबा। अब बेकल दसानन बहाय नयन से नीरावा बिरावा गरजलबा। सोचा था रावण दस्कंधर की तलवार निकालो, अब हाथ से मारब गर्दन कटी, यही विमान में भरब लेके चल दे। और जटायु संपाति कहा आज भैया बहुत दिन से हम लोग खाली पड़ा है,
और जैसे ही पहुंचा था तलवार निकाल के मारे बरे जटायु को तरे रावण की। अब वो पहले निपट ल कायदे से तब तलवार निकाले। जटायु पहुंचे, संपाति पहुंचे बाबूजी, उछड़ के रावण के गप से लीलिन तो लिहन। और जब लिहन बाबूजी तब रावण दशकंधर अब मोहे में गए और लाख छटपटाई लगा। और तबले बहेरे से बोला था जटायु कि संपाति भैया हाँ मजा ले लिया तो उगले हमहू को नंबर द अब रचे हमहू के द खेल ले हाँ। जैसे ही वो उगिलत है ओहर आधा उगले जात है ओहर लीले जात है। रावण दशकंधर कहा हाय हुसैन आज फंसे का होए मंदोदरी के करेजा पिरात रहा यहाँ हमार करेजा फटई वाला भयो। अगर इन्हन चोंच लगाए के हमारे शरीर में खोदई लागे तब तक गड़बड़ाया जाए वही तो खाली लीलता ही है और नोचा ही न लागे। सुनई वाले बाबूजी मास्टर साहब गिद्ध गायब हो गए देश से। गायब काहे न हो जाए जवन गिद्ध खात रहे न मनई खाई लागे। जब मनई गिद्ध हो जाए तब का करें? तब गिद्ध का बेचारे गेहूं चाउर खई रह के। सुनने वाले श्रोता सज्जनों लेकिन जटायु संपाति रावण दशकंधर के लीलत उगिलत समय बिताई दिहन काफी। अब रावण दशकंधर धीरे धीरे ओकर ठठरी सुखान जाता कि अरे बाप रे बाप जिंदगी तो चली जाए जा मंदोदरी अब तू विधवई हो जाबू। आल्हा के लाइन में कभी को संकेत करना पड़ा कहना है अरे जे करे बंदी खाना में जे करे बंदी खाना में देवता बंद रहले भैया। जे करे भूज बल से तीनों लोक थर थरा ओही बीरवा के लीले उगिल दो चिरैया बाबू। ऐसे 12 से होती हाल बीता। आए नारद बाबा फिर लंका व नगरिया पंचो। रोई रोई मंदोदरी कहै लागी बिलखा। एक जने लीले त कहा तू उगिला अब हम खाई। एक जने उगिले त कहा अब ये काम कर भैया चला आधा आधा तू पकड़ा हमहू पकड़ी। रावण दशकंधर कहा अगर आधा पकड़े नहीं तब तो हम एकदम खत्म हो जाब। अब रावण दशकंधर एहर परेशान बा। तबले नारद बाबा धीरे धीरे 12 वर्ष का समय बीत गया। लीलत उगिलत जब 12 बरिस बीत गया अब लंका का राजगद्दी एकदम सुनसान। प्रजा छटपटात बिना राजा के कैसन राजधानी। मंदोदरी महारानी परेशान है इनकी लागत बा। अब तो जात रहन तो कहीं घूमे टहरे अपन शिकार खेलें लौट के हमरे लगवे आवे। नारद जी ऐसा युक्ति बताई दिहन कि 12 बरिस हो गए अपने पति के अब भर नजर देखा हम नहीं। तबले नारद जी नारायण 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 लंका में पधार दिहन। मंदोदरी रोई रोई के सारी बात बतावता। तब नारद जी के ख्याल आए कहन ओहो रावण दशकंधर तो संकट में है। और जब पहुंचत हैं बाबूजी वहां जहां पर जटायु संपाति रावण दशकंधर के शरीर के साथ में खेल रहे हैं, अहंकार के साथ में खेल रहे हैं। तब कवि को लिखना पड़ा कैसे भैया हो। अरे खेलो दोनों भाई जब दबा के चोचावा तो खेलो दोनों भाई जब दबा के चोचावा
बेचवा देखते दुई नौ भाई मुनि के चरनिया चूमैला अब पाई गैल मौका रावण बच के तुरत भागा दौड़ाए संपाति तनि सुने जा बचावा सुने जा बचावा कल पे लंकापति रवाना आनन के बिचावा नारद जी के देख के जौन आधा भाग संपाति लीले रहे न वो आधे कैती पकड़े रहे जटायु तो दोनों जने छोड़ के नारद जी के झुक के प्रणाम करे लागे और जब झुक के प्रणाम करे लागे तो रावण पाइए मौका पाएंगे 12 बरिस के बाद भला हम बचे तो धन्य हो नारद तू आई गया हमारी जिंदगी बच गई। और जब भागे लगा तो संपाति दौड़ा लिहन कहा यहाँ आवा बाबू अरे भागत कहाँ है तनी सुने जा दौड़ाए संपाति तनी सुने जा बचवा कहा तनी सुने जा रावण दस्कंधर कहा दुनिया में सबके भले जीता लेकिन आज दूठी चिड़ई से हार गए ये दो पंछी से हम हार गए और बात के समझ गए कहा समझ गया तो अब जा घरे तोहार दुल्हन इंतजार करत बा तोहार रावण दस्कंधर के प्राण बचा और बेचारू चल दिए लंका की ओर। अयहर जटायु संपाति का धन्यवाद करते हुए देवर्षि नारद भी चल दिए अपने रास्ते। आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा सुनने वाले श्रोता सज्जनों कि अगर भक्त धरती पर पैदा हुए तो भगवान सदैव उनकी लज्जा रखते हैं लेकिन अगर अहंकार जब पैदा हो जाता है तो किसी न किसी बहाने परमात्मा उसका अहंकार भी तोड़ते हैं। कवि को लिखना पड़ा कहना है स्वामी सीता राम हित गर्भिन का टूटा गरुड़ 12 बरस के बाद मिला मंदोदरी का सिंदूर अरे राम दवैया दो पंछी के मसीहा ए बाबू दवैया दो पंछी के मसीहा खेमराज कवि किशोर का जाहिर कवि तैया दवैया दो पंछी के